नमस्कार दोस्तों। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत आज़ादी से पहले ही हो गई थी दोस्तों। उस समय इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्थिति काफ़ी ख़राब हुआ करती थी दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने अपने मातृभाषा में हमें एजुकेशन देने की अंग्रेज़ों से मांग की थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। उस समय हमारा देश गुलाम हुआ करता था दोस्तों। यह भी कारण था कि उस समय हमारा जो महात्मा गांधी जी का मांग था अपने मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए, उस समय रिजेक्ट कर दिया था। और उस समय एजुकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ करता था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और वहीं हमारा शिक्षा जो एजुकेशन मिलता था वो पूरी अंग्रेज़ी में हुआ करती थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्थिति कैसी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिलने के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे विकास प्रारंभ होना शुरू हो गया था। सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालयों का गठन किया गया था दोस्तों, जिसको हम आज भी राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद धीरे धीरे विश्वविद्यालयों के गठन होते गए, जिनमें माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 1986 में और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नीति 1986 में और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में ऐसे धीरे धीरे शुरू हुए थे दोस्तों। इन सभी आयोगों ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के विकास पर जोर दिया, जिसके कारण आज भारत की वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को थोड़ी बहुत मजबूती मिल पाई है दोस्तों। और भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों के शिक्षा का अधिकार 2002 में दिए थे, जिसके अंदर सभी भारतीय नागरिकों को इक्वलिटी का शिक्षा देने की बात कही थी, बराबर शिक्षा देने की बात कही गई थी। इसमें साफ अक्षरों में लिखा गया था कि राज्य किसी भी स्थिति में एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, वहाँ के नागरिकों को इक्वलिटी का एजुकेशन मिले। इस उद्देश्य से संविधान में लिखा गया था एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई राज्य अपने वहाँ के नागरिकों के साथ एजुकेशन सिस्टम में ऐसे भेदभाव करेगा तो उसके खिलाफ मौलिक अधिकारों फंडामेंटल के उल्लंघन के कारण उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी दोस्तों। यह हमारे संविधान में लिखा गया था और कोर्ट की ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी, ऐसा हमारा संविधान में लिखा गया था। लेकिन आज के दिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में समाज के वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए निरंतर बदलाव किए जा रहे हैं दोस्तों। और किसी भी देश का भविष्य उसकी एजुकेशन सिस्टम पर ही निर्भर करती है। जिस देश में एजुकेशन सिस्टम जितना ही मजबूत होगा, वो देश उतना ही विकास करेगा दोस्तों। यह हम देखते भी आए हैं। जीवन में एजुकेशन सिस्टम का महत्व उतना ही है जितना कि एक इंसान को भूख लगने के बाद खाने की ज़रूरत होती है, उतना ही हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम की भी ज़रूरत है दोस्तों। एक समय ऐसा हुआ करता था जब दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे, लेकिन आज के समय में लोगों को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में दूसरे देश में जाना पड़ता है एक अच्छी शिक्षा पाने के लिए। गरीबी, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, ये जितने भी आज के समय में हम अपराध देखते हैं, यह सब अनपढ़ लोगों की ही देन है दोस्तों। ये बात तो आप भी मानते ही होंगे। आज के समय में एक अच्छी एजुकेशन पाने के लिए आज के सभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए बच्चों पर इतना जोर दिया जाता है कि विद्यार्थियों की मनोस्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आज हमें ऐसे कई खबर सुनने को मिल जाते हैं कि किसी विद्यार्थी ने अच्छे अंक प्राप्त न करने के कारण और फेल होने के कारण आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया दोस्तों। हमें ऐसे कई खबर सुनने को मिल जाती हैं आज के डेट में, जिसके कारण यह आज का एजुकेशन सिस्टम ही है दोस्तों, जिसके कारण विद्यार्थियों को खाली पास होना ही अच्छा लगता है, ना कि उनको अच्छे अंक लाने की ज़रूरत होती है। उनको सिर्फ यही अच्छा लगता है कि हम खाली बस पास हो जाएं, यही उनको अच्छा लगता है दोस्तों। यदि कोई स्टूडेंट स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा के लिए ढेर सारे पैसे खर्च करने के बाद भी वह एक छोटी सी नौकरी
से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हों तो यह वर्तमान शिक्षा की विफलता नहीं तो और क्या है दोस्तों। कई बार तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से एजुकेशन पा लेने के बाद भी लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि यह साफ दिखता है दोस्तों कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में कितना पीछे रह गया है। दुनिया की हर चीज़ को समय समय पर परिवर्तन की ज़रूरत होती है, वैसे ही ठीक हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी है दोस्तों। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हर 2 साल के बाद चेंज होना मांगता है। भारत में भी एजुकेशन सिस्टम में भी लंबे समय से कोई बदलाव ना करने की वजह से आज हमारी शिक्षा एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर मानी जाती है दोस्तों। दुनिया के जो भी बड़े बड़े विकसित देश हैं दोस्तों, वह हर 2 साल बाद अपने एजुकेशन सिस्टम पर बदलाव करते रहते हैं, अपने बुक्स पर बदलाव करते रहते हैं। मेरा मानना तो यह है कि इंडियन स्कूलों और कॉलेजों में भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट भी होने चाहिए दोस्तों, ताकि स्टूडेंट के लिए लाइफ में वह यूज़फुल रहे। इसलिए आज के समय में ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं, जहां एक मोटी फीस उनसे ली जाती है दोस्तों। और यही हमारा एजुकेशन सिस्टम का हाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कृपया करके अपने राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और भी ऐसे नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।